मैं निकिता आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बना रहे हैं बहुत ही लजीज सिंधी रेसिपी गोभी। उसके लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फूल गोभी को बॉईल कर लेना है। मैंने यहाँ पे एक फूल लिया है। इसे अच्छे से बॉईल करने के बाद आप इन्हें फ्राई कर लीजिए। तो फ्राई इसलिए करते हैं ताकि इसका स्वाद जो है वो बना रहे, और बॉईल इसलिए करते हैं ताकि इसकी इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाए। अब गोभी फ्राई हो चुकी है, हमने आलू फ्राई कर लेना है इस प्रकार से। अच्छा, आपको मैंने गोभी नहीं दिखाई, तो देखिए लगभग इस प्रकार कलर हो जाता है ना ब्राउन, तो उन्हें आप बाहर निकाल लीजिए। अब आलू को भी सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। आलू भी फ्राई हो चुके हैं। सेम कढ़ाई में हमने एक चम्मच, केवल एक चम्मच तेल लिया है। इसमें हरी मिर्चें, ज़ीरा और करी पत्ता ऐड कर दिया है। अब इन्हें हमें 1 मिनट के लिए पका लेना है। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है टमाटर। जी हाँ, हमने प्याज नहीं ऐड करनी है, जस्ट टमाटर के साथ हम बनाएंगे। टमाटर को 5 से 6 मिनट के लिए कुक करें नमक डालते हुए। इसके बाद इसमें हल्दी और लाल मिर्च ऐड करें हिसाब से, क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। तो टमाटर को हमें पूरा मैश कर देना है और फिर इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देना है। अब इन्हें अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। लगभग हमने टमाटर को 8 मिनटों तक कुक किया है। अब ये अच्छे से पकने लगे हैं, तो हमने इसमें आलू जो फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर देने हैं। 2 मिनट के लिए आप आलू को भी इसी तरह टमाटर के साथ भून लीजिए और फिर इसमें ये फ्राई की हुई गोभी, फूल गोभी ऐड कर दीजिए। बड़ी ही लजीज रेसिपी बनती है ये। तो आप इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें लगभग 5 मिनट्स के लिए, और फिर इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दीजिए। ये भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब अगेन हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी वगैरह हमने नहीं डालना है। अगर सूख जाता है ना तो हल्का सा छींटा लगा दीजिए आप पानी का, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, गोभी की सब्ज़ी को हमने कवर करते हुए कुक करना है 5 से 6 मिनट तक। अब ये पक चुकी है। अब हमने इसके साथ खाने हैं चावल। तो येलो राइस हम सिंधी घरों में अक्सर बनाए जाते हैं, और वारा चावल है जैसे कहते हैं, यानी कि राई वाले चावल। कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बड़ी चम्मच तेल ऐड कर देना है और इसमें 1 चम्मच राई ऐड करनी है, क्योंकि राई ही हीरो इंग्रेडिएंट है। इसके बाद हमने इसमें हरी मिर्चें और करी पत्ता ऐड कर दिया है। 1 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को आप कुक कर लीजिए। आफ्टर दिस इसमें बारीक कटी हुई टमाटर ऐड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ 1 से 1.5 टमाटर का इस्तेमाल किया है, फिर भी आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिएगा। 5 से 6 मिनट तक टमाटर को भी कुक करना है नमक ऐड करते हुए। ये देखिए, आप देखेंगे जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगा है, उसके बाद आप इसमें हल्दी और धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। ये हम आफ्टरनून में अक्सर लंच पे बनाते हैं। ये वाले चावल और गोभी बहुत ही कंफर्ट रेसिपी लगती है, कंफर्ट फूड कहते हैं ना जैसे, वो लगता है। चलिए, अब आपने ये 10 मिनट के लिए जो चावल भिगो कर रखे थे वो ऐड कर देने हैं। मैंने यहाँ पे बासमती चावल नहीं लिए हैं, नॉर्मल चावल लिए हैं। बासमती बहुत ही हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं। कभी कभार ठीक है, एवरीडे आप यही चावल का इस्तेमाल करें, सिंपल जो नॉर्मल आते हैं रेगुलर। अब पानी ऐड कर दीजिए चावल के हिसाब से। मैंने यहाँ पर चावल लिए थे 3 जनों के हिसाब से। तो चलिए, अब 5 से 6 मिनट तक आप इन्हें हाई फ्लेम पर कुक करें धनिया पत्ता ऐड करते हुए। ये देखिए, ऑलमोस्ट ये बनने की कगार पर है, और गर्मा गर्म फूल गोभी और ये येलो राइस, यानी कि सिंधी में अगर मैं बोलूँ गोभी और जा चावल बनकर रेडी है। बहुत ही यमी रेसिपी लगती है, आप ज़रूर से ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। मैं इसी तरह खाना हमेशा प्रेफर करती हूँ। चलिए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी यमी रेसिपीज़ आप हमेशा हमारे चैनल पर देख सकें, और भी ट्रैवल व्लॉग्स भी देख सकें। सिंधी रेसिपीज़ बहुत हैं। चलिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक न्यू कंटेंट के साथ। अंटिल देन फॉलो अस ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम निकिता कुकबुक, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर निकिता आहूजा। दिस इज़ निकिता signing off. Bye bye, take care. Stay healthy, stay happy, and stay safe.